प्रिय छात्रों, आपने पिछली वीडियो में वर्ण विचार का अध्ययन किया, जिसमें आपने वर्णों के भेद, वर्णमाला, अयोगवाह व हलंत का अध्ययन किया। आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद की परिभाषा को जान लें। वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग अलग लिखना। जैसे एक आसान सा शब्द लेते हैं। अगर आपको महल शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाए, महल म प्लस अ क्या होता है? म। ह प्लस अ ह बना, क्योंकि म में हलंत लगाया और उसमें अ स्वर जोड़ा तो वो पूरा म बन गया। इसी तरह से ह में अ स्वर जोड़ा तो वो ह बन गया, और ल में ह स्वर जोड़ा तो ल बन गया। तो इस प्रकार वर्ण विच्छेद करें तो हम इसमें सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करेंगे। तो महल शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ म जमा अ, ह जमा अ, ल जमा अ। और अब हम अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे साहसी, स प्लस आ, ह प्लस अ, स प्लस बड़ी ई। रूप, र प्लस बड़ा उ प्लस प प्लस अ। ऋतु, री प्लस त प्लस उ। मीठा, म प्लस बड़ी ई, ठ प्लस आ। वर्ण विच्छेद में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है, स्वर के टुकड़े नहीं होते। स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, इमली, ई जो है वो अपने मूल रूप में है, इसलिए इसके साथ और कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसका मूल रूप है। ई प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस बड़ी ई, क्योंकि ल में बड़ी ई की मात्रा है तो हम क्या लगाएंगे? ल प्लस बड़ी ई। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हुए, उल्लू, उ प्लस ल प्लस बड़ा। इस प्रकार आपने देखा कि ई और उ ये दोनों अपने मूल रूप में ही रहे हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो है कि जो अक्षर पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे पुस्तक शब्द में स जो है वो आधा है, तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें स में हलंत लगाकर लिख देंगे। जैसे पुस्तक, प आधा, प में हलंत लगाया और इसमें उ की मात्रा है तो हम इसके साथ उ स्वर लगा देंगे। प्लस स आधा है तो स को हम हलंत लगाकर लिखेंगे, इसके साथ कोई स्वर नहीं लगेगा। प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण लेते हुए, चिट्ठी, च प्लस छोटी ई प्लस ट, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, इसलिए हम केवल इसे ट हलंत में ही दिखाएंगे, प्लस ठ प्लस बड़ी ई। तो ये क्या बना? चिट्ठी। तीसरी ध्यान देने योग्य बात है संयुक्त अक्षरों का वर्ण विच्छेद करना। जैसा कि पिछली वीडियो में भी संयुक्त अक्षरों के बारे में ज्ञान दिया गया था, इनका वर्ण विच्छेद करते समय हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे क्ष एक संयुक्त व्यंजन है। यह दो व्यंजनों क और श को मिलाकर बना है, तो इसका विच्छेद हुआ क प्लस श प्लस अ। इसी प्रकार त और र से मिलकर बना है और इसका विच्छेद हुआ त प्लस र प्लस अ। तो अगला है ज्ञ।
यह ज और अंग्य व्यंजन से बना है, तो इसका विच्छेद हुआ ज प्लस अंग्य प्लस अ। और श्र, यह श और र के मेल से बना है, तो इसका विच्छेद हुआ श प्लस र प्लस अ। इसी प्रकार हम इन्हें अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है त्रिशूल। त्रिशूल, जब हम इसका विच्छेद करेंगे, इसमें त प्लस र, क्योंकि त्र में ई की मात्रा है, तो इसमें हम त प्लस र प्लस इसमें स्वर क्या लगेगा, ई, छोटी ई, तो इसका वर्ण विच्छेद हो गया त प्लस र प्लस छोटी ई श प्लस बड़ा ऊ प्लस ल प्लस अ। इसी प्रकार अगला उदाहरण है क्षत्रिय। इसमें भी क्ष कैसे बना, क प्लस श से, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब इसमें अ स्वर लगेगा, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, क प्लस श प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस छोटी ई प्लस य प्लस अ। अगला शब्द है ज्ञानी। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ज्ञ में आ की मात्रा है, तो इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ज प्लस अंग्य प्लस आ प्लस न प्लस बड़ी ई। अगला शब्द है परिश्रम। इस शब्द में आप देख रहे हैं कि श्र में कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें अ स्वर है, तो इसका विच्छेद क्या होगा, प प्लस अ प्लस र प्लस छोटी ई श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। अगली ध्यान देने योग्य बात है र के विभिन्न रूप। र को हम 3 रूपों में लिख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। सबसे पहला है र रेफ के रूप में। रेफ के रूप में यदि हम किसी वर्ग के ऊपर र कर लगाते हैं तो यह रेफ कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि स्वर रहित र के बाद कोई स्वर सहित व्यंजन आ जाए तो र उस व्यंजन के ऊपर लग जाता है। जैसे उदाहरण है कर्म, तो क प्लस अ, इसमें हम देख रहे हैं कि स्वर जो है वो इसमें र जो है आधा है, आधा मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है। और अगला शब्द है, अगला अक्षर है म। म में अ जुड़ा हुआ है, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या बन गया, क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। इसका दूसरा प्रकार है पदेन के रूप में। र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उस व्यंजन के नीचे र लगा देते। र को जैसे वीडियो में दिखाया गया है कि र को पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं क्रम। जब हम क्रम के टुकड़े करते हैं तो हम इसे लिखते हैं क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। इसके उच्चारण द्वारा भी हम इसे जान सकते हैं। जैसे जब किसी व्यंजन की ध्वनि थोड़ी लंबी होती है तो उसमें स्वर जुड़ा होता है। तो आप दोनों शब्दों का, क्रम और कर्म, इन दोनों शब्दों का उच्चारण करके भी देख सकते हैं। जैसे जब हम कर्म शब्द का उच्चारण करते हैं तो कर्म शब्द में क में लंबी ध्वनि आती है, कर्म, तो इसका मतलब उसमें स्वर जुड़ा है और र इसमें आधा लगेगा। जब हम क्रम शब्द का उच्चारण करेंगे, क्रम, तो र में ध्वनि लंबी जाती है, तो इसका अभिप्राय है कि क आधा है और र में स्वर जुड़ा हुआ है। तीसरा रूप है जिसे हम उल्टे वी की तरह लिखते हैं। ये कहाँ लगाया जाता है, ये स्वर रहित होता है ट और ड के बाद, ट, ठ, ड, ऐसे व्यंजनों के बाद र लगाया जाता है और ऐसे व्यंजनों को बोलते हैं बिना पाई वाले व्यंजन। इसमें र जो है वो उल्टे वी के रूप में आता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं राष्ट्र।
र प्लस आ प्लस श प्लस ट प्लस र प्लस अ। अब कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। आशा है आप इसे स्वयं करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।